Dear learners, a warm welcome in my YouTube channel Mumukshu E-Learning Hub. I am teaching you English grammar for one to all. Dear, मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। कौन से सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PARTS, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, SENTENCES, सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपने पेन पेपर रेडी नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब जो मैं बातें करने वाला हूँ आपसे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए आप नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं, यानी कि किसी भी सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। आई रिपीट, SUBJECT, सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कर्ता या उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? जिसको हम हिंदी में कर्ता या उद्देश्य बोलते हैं। तो ये हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, कर्ता या उद्देश्य, तो आप नोट डाउन करते जाइएगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, PRECDICATE, प्रेडिकेट। ठीक है, जिसको हम विधेय, हिंदी में क्या बोलते हैं, विधेय। इज इट क्लियर? ओके। तो हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। कर्ता सब्जेक्ट को बोलते हैं और हिंदी में प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ये 2 बातें समझ में आनी चाहिए कि भाई जो हमारा सेंटेंस होता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता या उद्देश्य, दूसरा प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। इनकी स्पेलिंग्स आप लिख लीजिएगा। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक बात समझ ली कि भाई सेंटेंस जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो चलिए अब हम समझते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते किसको हैं, आखिर ये है क्या, किसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे और किसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट और मैंने दूसरी साइड में लिख दिया प्रेडिकेट। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो वो सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस का जो बाकी बचा हुआ जो भाग होता है सब्जेक्ट के अलावा, वो प्रेडिकेट में आता है। प्रेडिकेट किसको बोलते हैं? जो कुछ भी कहा जाए। ठीक है, जो कुछ भी कहा जाए वो होता है प्रेडिकेट। हमारा सब्जेक्ट क्या था, वो था जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और प्रेडिकेट क्या है, जो कुछ भी कहा जाए। क्लियर हो रहा है? देखिए सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और प्रेडिकेट क्या है, उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है। चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने इसको रफ कर दिया है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप राइट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको रफ करके यहाँ पे लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ
सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है इसको रफ होने में। मैंने यहाँ पे लिख दिया राधा, RADHA, राधा डांसेस, DANCES, राधा डांसेस। ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे, राधा डांसेस। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए आप इस सेंटेंस में आपको राधा वर्ड जो दिख रहा है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि राधा के बारे में ही कहा जा रहा है। राधा डांसेस यानी कि राधा नाचती है, तो राधा क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, और डांसेस क्या है यहाँ पे, प्रेडिकेट है। ठीक है, और सबसे आसान तरीका ये है सब्जेक्ट को पहचानने का, आप वर्ब से पहले कौन या किसने का प्रश्नवाचक शब्द रख के देखिए, तो उससे जो आपको उत्तर मिलता है, जो आंसर मिलता है, वो हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा था राधा डांसेस, राधा नाचती है। कौन नाचता है, ठीक है, मैंने कौन लगा दिया नाचना से पहले, कौन नाचता है यानी कि वर्ब से पहले मैंने कौन लगाया, कौन नाचता है, तो राधा नाचती है, तो राधा हमें इसका आंसर मिलता है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। तो आप वर्ब से पहले प्रश्नवाचक शब्द कौन लगाइए या किसने लगाइए, तो आपको पता लग जाएगा जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट ही होगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए मैं एक नेक्स्ट अनदर एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन MOHAN, मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक है, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन इज अ गुड बॉय। अब देखिए इसमें आप प्रश्नवाचक शब्द रख के देखिए, वर्ब से पहले लगाइए कौन अच्छा लड़का है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मोहन। मोहन एक अच्छा लड़का है, कौन एक अच्छा लड़का है, तो आपका जो जवाब आएगा, आंसर आएगा, आपको मिलेगा वो होगा मोहन। यानी कि मोहन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी का जो बचा हुआ भाग है इसमें वो प्रेडिकेट में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए इसमें कि मोहन क्या है, एक सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट के बारे में अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पहचानना ही सिखा रहा हूँ। ठीक है, कौन या किसने शब्द रखने पर हमें जो उत्तर मिलता है, जो आंसर मिलता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप अब सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना सीख चुके होंगे। तो ठीक है, इसमें मोहन सब्जेक्ट है, बाकी का पूरा बचा हुआ भाग इज़ ए गुड बॉय वो हमारा प्रेडिकेट है। वो पोर्शन हमारा प्रेडिकेट को शो करता है, और मोहन हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, आई रिपीट, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। पता कैसे चला, जब हम वर्ब से पहले कौन या किसने शब्द रखते थे, तो जो हमें आंसर मिलता था, वो जो आंसर मिलता था वही हमारा क्या हो जाता था, सब्जेक्ट हो जाता था। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए, आप अगर चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप सीख जाएंगे। अगर आप अपना दिमाग, अपना माइंड कंसंट्रेट नहीं करते हैं, इधर उधर दौड़ाते हैं, तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो कीप अटेंटिवली, आप इसको समझिए। तो यहाँ तक हमने सीखा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। अब मैं आपसे बात करूँगा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, देखिए अभी पहले मैंने बात करी थी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो आते थे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दो होते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में कि सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। प्रेडिकेट को अभी छोड़ दीजिए, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट के भी कितने भाग होते हैं, सब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में बात करूँगा। देखिए, सबसे पहला पार्ट जो होता है सब्जेक्ट का, वो होता है क्वालिफायर, जिसको हम एनलार्जमेंट भी बोलते हैं। ENLARGEMENT, एनलार्जमेंट। ठीक है, क्वालिफायर को हम एनलार्जमेंट भी बोलते हैं।
हमारा दूसरा जो पार्ट आता है सब्जेक्ट का, वो आता है मेन वर्ड, MAIN मेन, WORD वर्ड, मेन वर्ड। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट के। पहला है क्वालिफायर, इसको अलाजमेंट भी बोल सकते हैं, दूसरा होता है मेन वर्ड। ठीक है, जो मेन वर्ड होता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो मेन वर्ड जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो नाउन हो सकता है या वह प्रोनाउन हो सकता है। नाउन होगा, नाउन की डेफिनेशन आप सब जानते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है या फिर कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है, या प्रोनाउन हो सकता है, ही, दे, सी, इट आदि। ठीक है, देखिए क्वालिफायर जो है उसको फिर से डिवाइड किया गया है, उसको यूज के बेस पे 3 पार्ट्स में रखा गया है। पहला जो है डिटरमिनर, और जो सेकंड होता है वो है एडजेक्टिव। ठीक है, और थर्ड जो होता है वो है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में क्वालिफायर को रखा गया है। पहला है हमारा डिटरमिनर, दूसरा है एडजेक्टिव और हमारा तीसरा है एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर हुआ? देखिए इनको हम बारी बारी से सबको डिटेल में समझेंगे। पहले आप इतना समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट 2 होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर, जिसको एनलार्जमेंट भी बोलते हैं। दूसरा होता है मेन वर्ड, और मेन वर्ड आपका नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। क्वालिफायर को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है डिटरमिनर, और सेकंड है एडजेक्टिव, और थर्ड जो हमारा आता है वो है एडजेक्टिव फ्रेज। तो आपको इतनी बातें यहाँ तक तो क्लियर होनी ही चाहिए। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। देखिए थोड़ा पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए। ठीक है, क्योंकि कहा भी गया है कि मच रीडिंग इज़ लाइक जस्ट मच ईटिंग होली यूजलेस विदाउट डाइजेशन, यानी कि ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा खाने के जैसा है। अगर ना पचाया जाए, अगर पाचित ना हो तो सब व्यर्थ जाता है। इसलिए आप थोड़ा पढ़िए लेकिन उसको डाइजेस्ट करिए, माइंड में डाइजेस्ट करिए, उसको समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, और मोर प्रैक्टिस करिए। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।